हेलो गाइस, इस वीडियो में हम 12th क्लास कंप्यूटर साइंस में स्टैक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीफो स्टैंड फॉर। हमें पता है कि जो स्टैक होता है, स्टैक किस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है? स्टैक वर्क करता है लीफो पर। तो उसकी फुल फॉर्म पूछा है कि लीफो की फुल फॉर्म क्या है। तो लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ए। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लीफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट इज एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड इन स्टैक। स्टैक में एडिशन और डिलीशन किस एंड से होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी एंड, या ऑप्शन डी एन क्यू। स्टैक में जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? हम करते हैं टॉप से। यहाँ से ये इसका टॉप होता है। तो अगर हमें कोई आइटम ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो, हम हमेशा इसके टॉप से करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टॉप। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन ए टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक के अंदर न्यू एलिमेंट को ऐड करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पुश, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी एनक्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुश। जब भी हम स्टैक के अंदर कोई भी आइटम ऐड करते हैं तो इस ऑपरेशन को कहते हैं पुश। और जब भी कोई आइटम हम स्टैक से डिलीट करते हैं तो इस ऑपरेशन को कहते हैं पॉप। ये दोनों ऑपरेशन स्टैक के बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन ए पुश। क्वेश्चन 4, पाइथन यूज डेटा टाइप फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्टैक। तो पाइथन के अंदर हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पाइथन के अंदर हम किससे करते हैं? ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी डिक्शनरी, ऑप्शन सी टपल, या ऑप्शन डी नंपाई एरे। तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में हम हमेशा यूजिंग लिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिस्ट। क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन ए लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द एक्सप्रेशन a minus b is written as a b minus, then it is called as। हमने क्या किया कि एक एक्सप्रेशन है a माइनस बी को चेंज कर दिया ए बी माइनस में। तो पूछा है कि जो ए बी माइनस है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है? ऑप्शन ए इनफिक्स, ऑप्शन बी प्रीफिक्स, ऑप्शन सी पोस्टफिक्स, या ऑप्शन डी सफिक्स। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है? ये इनफिक्स एक्सप्रेशन में। सेकंड वाले एक्सप्रेशन है वो पोस्ट फिक्स में है। पोस्ट फिक्स में कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर है वो बिल्कुल लास्ट में है। तो जब भी हमारा ऑपरेटर लास्ट में होता है तो उस एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोस्ट फिक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी पोस्ट फिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑपरेशन। हमसे पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर स्टैक के ऑपरेशन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि स्टैक में जो फाइनल सीक्वेंस वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हम एक एक करके इस ऑपरेशन को करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है पुश 4। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर 4 को पुश करेंगे। तो मीन्स 4 ऐड हो गया। देन सेकंड है पुश 7, यानी 4 के ऊपर अब हम 7 को ऐड करेंगे। पहले 4 था और अब 7 भी ऐड हो गया। देन पॉप। पॉप क्या करता है कि सबसे ऊपर वाला रिमूव करता है, तो हम 7 को रिमूव कर देंगे। तो अब हमारी लिस्ट में क्या बचा? बस 4 बचा। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश 1। पुश 1 में क्या करेंगे कि अब जो लिस्ट है उसमें हम 1 को और ऐड कर देंगे ऊपर। तो 1 ऐड हो गया। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश 3, यानी हमें अपनी स्टैक में 3 और ऐड करना है। तो पहले 4 था, फिर 1 था और अब ऐड हो जाएगा 3। 3 होने के बाद अगला ऑपरेशन है पॉप। पॉप में जो अपर मोस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। मीन्स 3 है तो ये रिमूव हो जाएगा और हमारी स्टैक बन जाएगी 4 1। एंड लास्ट में क्या है? लास्ट में पुश 5। मीन्स लास्ट में एक और आइटम हम ऐड करेंगे, कौन सा? 5। तो 4 पहले से था, देन 1 और ये लास्ट में ऐड होगा तो 5। अब हमसे पूछा है कि इसकी सीक्वेंस क्या है। अब आप कहेंगे कि इसकी सीक्वेंस है 5 1 4, ऐसे आप लेंगे।
पर ये गलत तरीका है क्योंकि स्टैक किससे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लिस्ट से, तो ये ऐसे स्टोर होती है 415। और पाइथन लिस्ट की बात करें तो ये ऐसे स्टोर होगी 415, इस तरह से ये स्टोर होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 415, इससे मैच हो रहा है, और ये बाकी इनके आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन बी 415। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिल इन द ब्लैंक्स के। स्टैक इज डैश एंड डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी स्टैक क्या है और ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब पहले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वैल्यू हम ऑप्शन से ढूंढेंगे। अब इसमें क्या क्या वैल्यू है, एक स्टैटिक है और डायनेमिक है। यहाँ पर या तो स्टैटिक आएगा या फिर यहाँ डायनेमिक आएगा। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक स्टैटिक है कि डायनेमिक है? स्टैक हमेशा डायनेमिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक डायनेमिक है। अब चलते हैं सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर, ये दोनों ही ऑप्शन है। तो या तो यहाँ लीनियर आएगा या फिर यहाँ नॉन लीनियर आएगा। लिस्ट में डेटा हमेशा सीक्वेंस में स्टोर होता है और इसको हम बोलते हैं लीनियर, और जो नॉन लीनियर होता है वो ऐसे ग्राफ के फॉर्म में स्टोर होता है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। तो लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर होता है, लीनियरली। तो ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें दोनों ऑप्शन मिल गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, डायनेमिक एंड लीनियर। मीन्स स्टैक इज डायनेमिक एंड लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डायनेमिक एंड लीनियर। क्वेश्चन नंबर 8, try to add a new element to a full stack result in exception which is called। हमारे पास एक स्टैक है जो कि बिल्कुल फुल है और हम इसमें एक आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कौन सा एरर मिलेगा? ऑप्शन ए अंडरफ्लो, ऑप्शन बी ओवरफ्लो, ऑप्शन सी पीक, या ऑप्शन डी नन। तो जब भी स्टैक फुल होती है और हम एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा ओवरफ्लो मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओवरफ्लो। 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ओवरफ्लो। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज रेफर्ड एज। इसमें पूछ रहा है कि हम एक एलिमेंट स्टैक में से रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए पुश, बी पॉप, सी इरेज, या डी डीक्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पॉप। जब भी हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप, और जब भी हम किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं स्टैक के अंदर तो उसे हम बोलते हैं पुश। ये दोनों उसके मेन ऑपरेशन है स्टैक के, आपको इन्हें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट का चेक करेंगे। एन एलिमेंट दैट कैन ओनली बी रिमूव्ड और एडेड एट द एंड ऑफ द स्टैक। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इसमें कह रहा है कि हम हमेशा एलिमेंट स्टैक में एंड में ऐड करते हैं, पर ये ऑप्शन गलत है। स्टैक में हम हमेशा टॉप से इंसर्ट करते हैं वैल्यू, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट हो गया फॉल्स। अब सेकेंड ऑप्शन, द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। तो ये ट्रू है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आइटम रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉप, और अगर हम आइटम एक स्टैक में ऐड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पुश। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो गया ट्रू। अब इसको ऑप्शन में मैच करते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इससे मैच हो रहा है कि ए फर्स्ट वाला फॉल्स है एंड सेकंड वाला ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया बी। 10th का आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है।